ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे पितामह भीष्म से जुड़े 8 रहस्यों के बारे में। बताया था उस वीडियो में आपको पितामह भीष्म किनके वंशज हैं, उनके पिता शांतनु और गंगा की शादी कैसे हुई थी, किन परिस्थितियों में पितामह भीष्म ने अपना ब्रह्मचर्य का प्रण ग्रहण किया था और आगे चलकर कैसे उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य संभालते हुए अपने वचन को पूरा करने में अटल रहे। और आज हम आपको अपने इस वीडियो में बता रहे हैं पितामह भीष्म से जुड़े अगले 8 रहस्यों के बारे में। बताते हैं आपको पितामह भीष्म की आगे की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। पितामह भीष्म से जुड़ा 9वां रहस्य है, भीष्म विवाह नहीं करके ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उन्होंने अविवाहित रहकर भी इस व्रत का कठोरता से पालन किया था। इसके लिए वे योगारूढ़ होकर ब्रह्मा का ध्यान किया करते थे। उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण भी बच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भगवान रूप में पहचान लिया था। वे सदा कृष्ण भक्ति में ही लीन रहते थे। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने निहत्थे रहकर अर्जुन का रथ हाँकने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन पितामह भीष्म ने उनसे शस्त्र ग्रहण करने का वचन ले लिया था। भगवान कृष्ण के लिए यह धर्म संकट की स्थिति बन गई थी। अंत में भक्त की लाज रखने के लिए जब श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े, तब भीष्म ने हथियार रख दिए और श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने में ही अपनी मुक्ति समझने लगे। कृष्ण ने ऐसा करके अपने हथियार ना धारण करने की प्रतिज्ञा भी पूरी की और भीष्म के कहने पर हथियार धारण करने का वचन भी पूरा कर दिया। पितामह भीष्म से जुड़ा 9वां रहस्य है, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से पितामह भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते पितामह भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को आघात कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। उनके जर्जर रथ को देखकर भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वें दिन पितामह भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। पितामह भीष्म से जुड़ा 11वां रहस्य है, 10वें ही दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा अपनी मृत्यु का रहस्य बता देने के बाद इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र और शस्त्र त्याग देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कृष्ण के इशारे पर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। भीष्म बाणों की सरसैया पर लेट जाते हैं। दरअसल भीष्म अपनी मृत्यु का रहस्य यह बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष हथियार नहीं उठाएंगे। इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इस नीति के तरह युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। पितामह भीष्म से जुड़ा 12वां रहस्य है, भीष्म की सरसैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर पितामह भीष्म के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं, राज्यगण, मेरा सिर लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूल्यवान और तरह तरह के तकिए ले आते हैं, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी न लेकर मुस्कुराकर कहते हैं, ये तकिए इस वीर सैया के काम में आने योग्य नहीं है राजन। फिर वे अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं, बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनका अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगी। बस इस तरह पितामह भीष्म के सिर को सिरहाना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा जाती रही।
पितामह भीष्म से जुड़ा 13वां रहस्य है, सरसैया पर लेटने के बाद भी पितामह भीष्म प्राण क्यों नहीं त्यागते हैं, जबकि उनका पूरा शरीर तीर से छलनी हो जाता है, फिर भी वे इच्छा मृत्यु के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे, इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। पितामह भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और वे तब तक शरीर नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे चाहे नहीं। लेकिन 10वें दिन का सूर्य डूब चुका था। पितामह भीष्म से जुड़ा 14वां रहस्य है, भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सा लाए जाते हैं, लेकिन वे उनको लौटा देते हैं और कहते हैं अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है, सरसैया ही मेरी चिता है, अब मैं तो बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की ये बातें सुनकर राजगण और उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा कर करके अपनी अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से वे सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां और उनके कुल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पितामह पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगते हैं। सभी उनके लिए पानी लेकर आते हैं, लेकिन पितामह भीष्म अर्जुन की ओर देखते हैं। अर्जुन समझ जाते हैं और वे अपने गांडी पर तीर चढ़ाकर पर्जन्य शास्त्र का प्रयोग कर वे धरती में छोड़ देते हैं। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती है। उस पानी को पीकर पितामह भीष्म तृप्त हो जाते हैं। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति देखकर संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी नहीं मानता है और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। वे नए सेनापति कर्ण को समझाते हैं। वे दोनों पक्षों में अपने अंतिम समय में भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला था। पितामह भीष्म से जुड़ा 15वां रहस्य है कि भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ उनको दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्यान्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा लेकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के सर्वविध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा उनका दाह संस्कार किया। और पितामह भीष्म से जुड़ा 16वां रहस्य है, भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्य कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, कृष्ण 83 वर्ष और भीष्म 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र का होना सामान्य बात थी। बौद्धों की काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष की हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन हुए भी नहीं थे। माना जाता है कि भीष्म ही महाभारत के युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। उन्हें राजनीतिक का ज्यादा अनुभव होने के कारण महर्षि वेद व्यास ने संपूर्ण महाभारत में पितामह भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया है।
तो आशा करता हूँ पितामह भीष्म के संपूर्ण जीवन पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी, हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।